ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी है आज। कार्तिक कृष्ण एकादशी रमा एकादशी। हर एकादशी की तरह आज भी हम एकादशी कथा का अमृत पान करेंगे। भगवान ने क्या सोचा हमारे लिए, कैसे कैसे रास्ते बनाए ताकि जीव आत्मा हर इस चीज को समझेंगे, समझकर अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। ये मानव देह बार बार नहीं मिलता, बार बार भगवान कहता, बार बार हमको समझाता। इसीलिए मैंने 15-15 दिन के लिए भी आपको यही एक मौका दिया। माता हर एक 15 दिन के बाद आएंगी और आपको मंथन करना होगा, आपको चिंतन करना कि ये मेरा लक्ष्य जो है, क्या मैं उसी लक्ष्य पर चलता हूँ या मैंने वो लक्ष्य शायद कहीं भटका मत हूँ। अगर भटका हूँ ये एकादशी कथा से फिर मैं अपने ट्रैक पर, अपने रास्ते पर आऊँगा। यही आज भगवान का यही कार्तिक चौमास का महीना चल रहा है। आज हर जगह यहाँ देखता हूँ मैं, महाराष्ट्र में हर मंदिर, हर जगह कितनी कार्तिक का महत्व देते हैं। शायद किस कारण में, लेकिन मंदिरों को इतने सजाते हैं। ताकि मैंने कल जब मंदिर में गया था, मुझे भी मौका दिया, उन्होंने थोड़ा समय मिला, तो मैंने कहा ये मंदिर सजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर जो अपना है उसको भी इसी तरह सजाना है। तो सजाना कैसे, उसको पवित्र रखना है। इस मन को जितना हम पवित्र रखेंगे, जितना हम पवित्र बनाएंगे, उतना ये सुंदर बनेगा। जैसा ये बाहरी मंदिर को हम फूलों से सजाते हैं, ऐसे ऐसे इस मंदिर को भी, अपनी मंदिर को एकादशी कथा से, कार्तिक की जो सत्संग करने से जो भी हमें क्या फल मिलता है, पवित्रता मिलती है, हमें यही कृपा हमारा मंदिर सुंदर बनता है। आस अंदर रहती शिष्यो मंदिर तीर्थ श्याम सुंदर। कैसे महान पुरुषों ने ऐसे ज्ञान दिया है। नाव जो रंग बंगलस अंदर किंच नेबर नाव दरवाज अंदर ठोकर को तीर्थ मस्जिद पान यंत्राज। ऐसे बात समझाया। इसी बात हमें अंदर वाले मंदिर को सजाना होगा। बाहरी मंदिरों को भी जरूरी है, लेकिन अंदर वाला जो अपना मंदिर सजेगा, यही मंदिर हमें प्रकाश देगा। वहीं से हमें वो मिलेगा जिसे हम मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत जन्म गुजर गई, बहुत बहुत जन्म गुजर गई, जिसे हमें मिलना है। इसलिए आज एकादशी कथा जो मैं विवाह कर इस पुणे शहर में हूँ, महाराष्ट्र के रियासत में हूँ, तो आज 3 महीने के बाद जो 7-6 एकादशी कथा यहाँ हुई, वो 5 एकादशी कथा हुई। आज 7वीं एकादशी, 6ठी एकादशी है। 5 हो गई, अब 6ठी, और अगली एकादशी प्रबोधनी एकादशी आएगी। वो गीता सत्संग आश्रम में वहीं तुलसी माता की पूजा होगी। अगर ईश्वर ने चाहा तो वो एकादशी कथा फिर वहीं गीता सत्संग आश्रम के आसन से ही होगी। तो आज इस यहाँ से ये अंतिम इस साल की, शायद आगे क्या, लेकिन इस साल की ये यहाँ से अंतिम एकादशी कथा होगी। इसको मन से सुनो। आज रमा एकादशी है, कार्तिक एकादशी है। इसको श्रवण करने से, लेकिन ये केवल कंठस्थ नहीं करना, मेरी बात याद करना। ये बात हमें समझने के लिए कहा है। कितने बार मैंने कहा, एक धनवान आदमी था, उसके पास एक तोता था। तोते उसको बड़ा उसके मुंह था, उसमें पालता था उसे, लेकिन तोता था। वो उसकी वो पाठ पूजा भी सुनता था, उसका सब कुछ से प्रेम हुआ था। लेकिन अचानक एक धनवान सुबह 2-3 घंटे के लिए कहीं जाता था, 3 घंटे के बाद आता था। लेकिन एक दिन उस तोते ने कहा, महाराज तुम कहाँ जाते हो 3 घंटे के लिए? उसने कहा, तुम क्या जानो, तुम तो थोड़ा मानव देह, मैं मानव देह वाला समझेगा।
आम इंसान उसको नहीं समझ। तुम जीव शरीरदारी जानवर हो, जब तुम्हें मानव देह मिलेगा तब समझेगा, तब तक तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। बोली महाराज ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ जाते हो? फिर बोला मैं जाता हूँ सत्संग। एक महापुरुष आया, वो कथा सुनाता है, एकादशी कथा सुनाता है, भागवत कथा, भगवत गीता सुनाता है। ठीक है इतनी बातें जरूर, एक बात तो बताओ ना, गीता जी काफी है, एकादशी कथा काफी। जब एक बात सुनी तो अब क्या करना है तुमको? धनवान ने कहा मेरी बात उस महापुरुष से कह देना जो वहाँ कथा सुनाता है। क्या बताऊंगा तुम्हारा, मेरी मुक्ति कहाँ से होगी, कब होगी? तो वो बड़ा परेशान मानव धनवान हुआ, अरे तेरी मुक्ति मेरे पास है, तेरा जो मेरा मैं चाहूँ अभी मुक्त करूँगा। वो क्या कहेगा आपको? तोते ने कहा अहंकार मत करना, वो आप क्या वहाँ जाते हो? ठीक है मत कहो। मैंने कहा तुम जाते हो क्या? एक बार उससे कहना बस, अगर नहीं कहोगे आपकी मर्जी। संवाद खत्म हुआ। दूसरे दिन सत्संग में गया, सत्संग समाप्त हुआ पूरा गीता का, और अब सारे दर्शन करने गए उस महापुरुष के जो कथा करता था। तो वहां जाकर उसने उससे कहा महाराज मेरे घर में तोता है। उसने देखा उसकी तरफ, तोते ने कहा उसको बोल देना मेरी मुक्ति कैसे होगी। भाई बिल्कुल उसकी तरफ देखता रहा, 1 मिनट देखते से ही फिर बेहोश हो गया। लोग बहुत बरस गए इस पर, क्या तोते की बात इसको कहते हैं। अब इंसान है, तुम कहाँ से घर से तोता ले? तो बड़े परेशान हो गए सारे। उसको डांट के वहां से निकाला। जब 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद फिर वो महापुरुष बेहोश में आ गया, खड़ा हो गया, तो उसको बोलो मैं ठीक हूँ। जब पीछे गए भाई वो ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। वो आ गया फिर होश में, दबा जाओ यहाँ से। अब शरारत किसको कर निकालने? उसी तोते पर, क्योंकि तोते ने नहीं कहा होता मेरी बेइज्जती नहीं होती। अब घर पहुंच गया बड़े क्रोध से, तोता देख रहा था, आ गया बड़ी क्रोधित है। महाराज तुम क्रोधित क्यों हो? फिर क्रोध चढ़ाया, अरे तेरे कारण क्रोध हो, अगर तूने मुझे ऐसा नहीं कहा होता मेरी बेइज्जती हो गई। महाराज क्या उसने क्या कहा? अरे क्या कहा? वो बेहोश हो गया। मैंने तुम्हारी बात कही, मुक्ति कैसे होगी? वो बेहोश हो गए। बस ये नोट करो मेरी बात, मैं रोज रोज आपसे इतनी सत्संग करता हूँ, आप सुनते हो, लेकिन ये श्रवण है। जैसे भगवत गीता के बारे में मैंने कल का कंठस्थ नहीं करना, हमें ज़बानी याद करेंगे। डॉक्टर ने हमें नुस्खा दिया है, हम नुस्खा को ज़बानी याद करेंगे। डॉक्टर को बोलेंगे महाराज आओ 3 दिन के बाद, वो बोलेगा नुस्खा मैंने पढ़ने के लिए, ज़बानी रखने के लिए नहीं, इसको पढ़ो, इसको समझो। वो समझाएंगे इस पर क्या लिखा है, उस पर अमल करो, इस पर क्या लिखा है वो श्रवण करो, उसको फिर आपका जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। नहीं तो तुम नुस्खा ज़बानी याद करोगे, बोलोगे मैंने तो कंठस्थ किया महाराज, मैंने इतनी मेहनत की। वो थोड़ी मेहनत है। इसीलिए भगवान कहता है ये तुम जैसे काम करते हो, ये जन्म देर से क्या प्रो उसकी धन हो सोच, तुमने जो करना था नहीं कर दिया अहंकार के अज्ञान के कारण। तो तोते ने जब सुना वो बेहोश हो गया, तोता भी बेहोश हो गया। अब इंसान पागल हो गया। इसने धनवान अले भाई मैंने उनसे कहा, वो बेहोश हो गया, अब ये भी बेहोश, ये तो मर गया, इसको क्या हो गया? अब इसने पंजरा खोला, पंजरे खोलने के बाद तोते को बाहर निकाला। जब उसको देखने लगा इसको क्या हो गया, तोता उड़ गया। तोता उड़कर कहने लगा महाराज मेरी बात मेरे महापुरुष ने सुना है, उसने मुझे संदेशा भेजा है, कैसे मुक्ति होनी है मैंने वो समझी है, अब मेरी मुक्ति होगी, तेरे बगैर ही मेरी मुक्ति होगी। इस तरह से अगर तुम मेरी बात समझना, तुम ये संसार में मुक्ति पाना है, ये जो भी हमें एकादशी कथा है उसको समझने की जरूरत है। भगवत गीता है कथा, गुरु कृपा है कथा सुनने की, उस पर अमल करने की जरूरत है। नहीं तो ये व्यंजन दर नजर फायदा क्या है? इसीलिए आज जो कथा होगी, जो भी कथा हम करेंगे, इसी श्रवण करने से हमें केवल मात्र हमें इसका समझना है और फिर हमारा लक्ष्य मिलेगा। आओ इसी पर हम भगवान का सुमरन करेंगे। पहले भगवान को याद करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर, गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम, ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरे कृष्णा भगवान ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान कलयुग में आपने बताया हमें, मैं भगवत गीता के रूप में साकार में हूँ, लेकिन महाराज हम चाहते आप हमें कहाँ मिलेंगे इस कलयुग की संसार समय में। बोला भगवान ने, सत्संग में, जहाँ कीर्तन हो, आनंद। कीर्तन का मतलब मन और मन पवित्र होकर आत्मा परमात्मा का मिलन, जहाँ रास होगा वहाँ मैं होगा। इसलिए जहाँ कीर्तन होगा, जहाँ भजन होगा, जहाँ सत्संग होगा, सत्संग केवल सत का संग होगा, ड्रामा नहीं, नाटक तमाशा नहीं, सत का संग होगा, उसे वहीं तो मैं हमेशा होगा और भक्तों का वहाँ मार्गदर्शन भी मिलता है। इसलिए आप थोड़ा सा हम उसी सत्संग में आए। जो भी हम श्रवण करते हैं वो सत्संग ही है। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। आप भी बोलिए, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। प्रभु का प्यार पाना हो तो दुनिया की भलाई कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया कर। समाधि योग के द्वारा प्रभु से मन लगाया कर। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। गड़ी आदि गड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। चले परलोक में से का
ऐसा धन कमा लाए, चले परलोक में से का, ऐसा धन कमा लाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। विषय भोगों के आंधी ने बुझा दी रोशनी दिल की। विषय भोगों के आंधी ने बुझा दी रोशनी दिल की। उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। उसी ज्योति को सत्संग में चलो चल कर जलाए। बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। हरे कृष्णा नाम की सुमरन, हर एक मन को ये हर्षाए। हरे कृष्णा नाम की सुमरन, हर एक मन को ये हर्षाए। हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए। यही तमन्ना कुमार जी का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए। यही तमन्ना कुमार जी का। मेरे कृष्णा हरे कृष्णा, बहे सत्संग की गंगा चलो, हम भी नहाए। घड़ी आदि घड़ी जीवन की चिंताएं मिटाए। हरे कृष्णा नाम की ज्योति हर एक दिल में जलाए। हरे कृष्णा मेरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। कृष्ण का ये प्यारा नाम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्णा का
ये प्यारा नाम। राधे श्याम राधे श्याम, श्री कृष्ण का प्यारा नाम। बोले बोले राधे श्याम राधे श्याम। गाओ भक्तों प्यारा प्यारा नाम, गाओ भक्तों प्यारा प्यारा नाम। राधे श्याम राधे श्याम। नाम कृष्ण जो गावेगा, आनंद का फल पावेगा। नाम कृष्ण जो गावेगा, आनंद का फल पावेगा। पावेगा वो मुक्ति धाम। राधे श्याम राधे श्याम। अब भगवान सुन रहा हमारी बात। जब भक्त लोग आप लोग कहेंगे वो क्यों नहीं सुनेगा, लेकिन वो वापस कहता है अगर मुझसे मिलना है तो मेरी बात याद करना है। अगर मिलना है सबको, हम कहते हैं हाँ महाराज भगवान क्यों नहीं, तो मेरी बात पूरी तरह सुनो। जब तुम मेरी बात सुनोगे फिर आप और मैं दूर नहीं हूँ। वो बीच रुकावट क्या है उसको सुनो, उस रुकावट को दूर करो। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, हरे कृष्णा से मन जोड़ दो। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, हे कृष्णा से मन जोड़ दो। पावेगा वो मुक्ति धाम। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम ही पहुँचोगे, फिर तुम और मैं अलग कहाँ हूँ। आज एकादशी है, रमा एकादशी है, कार्तिक एकादशी, आने वाली प्रबोधनी एकादशी है। कृपा 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 हो जाएगी। इसीलिए ये बात मुकम्मल याद करो। व्रत क्यों धारण करते हैं, अभ्यास करो। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, हरे कृष्णा से मन जोड़ दो। पावेगा मुक्ति धाम। राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्णा का ये प्यारा नाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यही भगवान का आदेश है, उपदेश है। भजन करो, भजन करो, भगवान का नाम जप करो। इसीलिए जितनी नाम दरगाह माता में पहले मैंने बार बार का पहला शैलपुत्री का मतलब धर्म 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 पर ही चलो। ब्रह्मचारिणी का मतलब वासना शुद्ध रखो, वासना। चंद्रघंटा का मतलब भाव अपना शुद्ध रखो। फिर अनाथ पर जाते हुए वही फिर हमें अपना आत्मा को समझो, आत्मा का समझो। उस एक बड़ा आत्मा का गुणगान करो और आत्मा का ध्यान करो। यही भगवत गीता, यही एकादशी कथा, यही हर चीज हमें ज्ञान देता है। आओ गुणगान करो, उसी आत्मा का गुणगान करो। हरे कृष्ण जी जैसे बजता है बजते रहो। इसलिए आज रमा एकादशी है, आज खुशी है। आज जिसने जन्म लिया है आशीष विनी विनी कहते उनका जन्मदिन है आज। 1987 में यही दिन था कश्मीर में जब हम इतने प्रसन्न हुए, अधिकार मिला पिता बनने का। तो ये खुशी का वही दिन आज हम उस जन्मदिन यहाँ उनका सुबह सवेरे पूजा की अपने कश्मीरी रिवाज के तरीके से जो हम करते हैं, बिल्कुल ऐसी पूजा। फिर लेकिन व्रत वैसा है, बच्चों को बोला आज तो व्रत नहीं, तुम करो अपनी थोड़ा सा, लेकिन बाकी जितने हम मेरी धर्म पत्नी हमारा व्रत बराबर है।
हमने बाकी जितने भी इनके दोस्त हैं इनको कल छुट्टी तुम उसको कल तुम्हें उनको खिलाओ, लेकिन आज प्रसाद ही मिलेगा, आज फलाहारी मिलेगा, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो, तुमने जन्म इसी दिन लिया है। इसलिए आज के दिन जन्म लेने वाले भक्त लोग भी बड़े पवित्र होते हैं, इसलिए सब उनको आशीर्वाद दे देना। आज जो सुबह पूजा की आप भी उनको सब आशीर्वाद दे देना, सबके लिए आशीर्वाद। लेकिन आज जिनका जन्मदिन है सद्बुद्धि थी, भगवान उनकी हर मुराद करेंगे। और हम एकादशी की तरफ आएंगे। गीता सत्संग आश्रम परिवार आज समय पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अभी अगले अगर भगवान ने चाहा तो ईश्वर की मर्जी हो तो प्रबोधिनी एकादशी माँ का दिन है, क्योंकि गोपाल अष्टमी के दिन हवन होगा और फिर एकादशी तुलसी माता की पूजा भव्य कार्यक्रम कथा भी होगी। इसलिए आज याद करना, थोड़े समय यहाँ गुजारना है। जैसे आप लोग इंतजार करते हैं वैसे ये लोग यहाँ कल से मैंने लगा भैया वो लटका क्यों रखते हो, इसीलिए उनको लगता है चला जाएगा, कोई बोता आएगा। युन के ब्रह्म, लसन के ब्रह्म, जोन के ब्रह्म, मारुन के ब्रह्म। इस एनो से निकलना, ना कोई आया है ना कोई गया है, ना मैं यहाँ को कहाँ आया। ये देखो, जब कुछ महीने पहले इतनी खुशी आ गया, अब ये देखो तो पता नहीं कहाँ किस रियासत से, किस भारत के अलग अलग प्रांतों से, लेकिन मन का लगाव जब लगता है तो कहते यही भगवान का हम एक ही है, वासुदेव कुटुंबकम। जब प्रेम होगा तो लगाओ, जब प्रेम नहीं होगा ईर्ष्या, फिर असुरगण बनते। अब इंतजार कोई करता है, कोई आ रहा है या कार्य भक्तों, इंतजार एक का करो, वो है अपने आत्मा प्रभु, उसका ध्यान करो। और हम जैसे एक दूसरे से ये हम मिलते रहेंगे। हाँ, जो बातें एक दूसरे सत्संग करेंगे उस पर अमल करते रहेंगे, यही हमारे लिए बहुत सब कुछ कार्यक्रम आशीर्वाद होगा। शुरू करेंगे अब आज की कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत की कथा। गीता सत्संग आश्रम परिवार में कवि बैराज महाराज, जनक जी महाराज, रमेश जी, सोनू जी बेटा, आज कल उनकी यज्ञोपवीत भी है 24 तारीख को सोनू बेटे का। अपनी माता जनक रहनी माता, जो हम सद्रमोल जिनको कहते हैं, आज उनको सब प्यार से बोलते हैं सद्रमोल, सही हकी रहे सत्य मार्ग में। और उपली माता, शारदा माता, जितमा, सदलक्ष्मी माता, सरस्वती माता, मैं इनको सबको प्रणाम करता हूँ। आप आइए, एकादशी कथा मन से श्रवण करिए। जो भी बार वक्त आगे रतनलाल जितने भी आए हैं सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्णा। तो कथा में अब ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। हरे कृष्णा, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। हाँ सुनता हूँ, प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप विस्तार पूर्वक सब बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण के साथ भी मित्रता थी। महान पुरुष थे, इसलिए महान पुरुषों के साथ ही देवताओं के साथ भी उनकी मित्रता थी। याद रखना, आज भी संग उन्हीं के साथ होगा। जो अंदर वाला भाव हो, संगी वही बनेंगे, मित्र से वही मिलेंगे। जिसका ऐसा भाव होगा और वो ऐसे भाव वाले, फिर उन्हीं को मित्रता होती है। इसीलिए याद करना, चोर को चोर ही मिलेगा, शराबी को शराबी मिलेगा, संगी को संगी ही मिलेगा। इस तरह से ये भाव पर निर्भर त्रिगुणमयी माया का सारा खेला चल रहा है। इसलिए उसकी इंद्र के साथ, सब कुबेर के साथ, सब वरुण के साथ भी मित्रता थी। ये राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा के एक कन्या थी, एक कन्या उसकी भी जन्मी, जिसका नाम चंद्रभागा था। याद करना इसको।
जिसका नाम था चंद्रभागा। कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र, उसका दूसरा राजा था चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। आप संसार का नियम भी, आप बालिग हो गए, बड़े हो गए तो होगा गृहस्थ आश्रम, तो उसकी विवाह शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन अपने ससुर घर के घर आया, अपने जो ससुर था उनके घर में पत्नी के साथ आया। उन्हीं दिनों जल्दी पुण्य दिनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। इन्हीं दिनों में वो भी अपने ससुराल आया था। जब व्रत का दिन समीप आ गया, चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्लभ है, मेरे पति की आज्ञा अति कठोर है, मेरी पिता का आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किस प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा, ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चला जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, उसकी पत्नी ज्योतिष कहने लगी, हे स्वामिन, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि सब अन्न जल आदि ग्रहण नहीं करते। एकादशी का पर्व हमारा है, ये नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, आज ही चला जब निकलेंगे कोई बात नहीं, आप चलेंगे, क्योंकि यहाँ वो बात नहीं मिलेगी। यहाँ वही चलेगा जो यहाँ से हमारे शास्त्र अनुसार हमारे राजा ने कहा। क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। अगर यहाँ तुम्हें रुकेगा तो फिर अगर गीता सत्संग आश्रम आना है, आइए का मैंने फिर पिछले 6 साल से मैंने कहा एकादशी के दिन जो भी आएगा एकादशी व्रत धारण करना होगा। यदि कौन आज हमारे घर में बेटे की जन्मदिन है, लेकिन फिर भी मैंने कहा उनको त्योहार बनाओ, इनको लेकिन आज व्रत का दिन है, कल शनिदेव है, शनिवार है, कल सुबह हम सब ग्रहण करेंगे। लेकिन बाकी जिनको आज ये करो, पूजा करो, पाठ करो, ये अगर ऐसा उपाय हम स्वयं समझेंगे, स्वयं जानेंगे तो फिर सब वजह, नहीं तो कैसा बनेगा। हम ड्रामा तमाशा करके फिर यहाँ कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। अब मैं आया हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तेरे बगैर कहाँ जाऊंगा। अब मैं यहीं रहूंगा, जो होगा मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, क्योंकि उसकी एक बीमारी थी ऐसी, वो भूख नहीं सहन सकता था। जैसे आज भी बहुत है ऐसे कि जैसे शुगर में बोलते नहीं, इसको जिनको कुछ खाने दे देना, अगर ज्यादा कुछ भूख रह गया, क्योंकि ऐसा कारण ये कहते हैं। लेकिन देखो ना, अगर इस दिन हमारा शरीर छोड़ना होगा, या कोई जन्म लेगा वो भी पवित्र आत्मा होगा, या कोई शरीर छोड़ेगा वो भी पवित्र आत्मा होंगे। लेकिन यही बात सत्य है कि हमें अपनी आत्मा को समझ, आत्मा अमर है, वो न जन्मता न मरता, फिर शरीर को आना जाना चक्कर रहेगा। तो फिर जब इसको ये ज्ञान होगा वो एकादशी का समझेगा। जिसको शरीर का ज्ञान होगा वो कभी भाई से बाहर निकल कर कभी नहीं सोचेगा। अब ये मजबूत पत्नी के साथ प्रेम था तो इसने व्रत धारण किया। जब सूर्य नारायण अस्त हो गई और रात्रि का जागरण का समय आया, वैष्णव का अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखमय हुआ। प्रातः काल होते हुए शोभन का प्राण निकल गया। अब इसका तो अब ये देखिए, अगर आज कोई शुगर पेशेंट मर जाएगा, मारेंगे, भाई देखो इसने व्रत धारण किया इसीलिए मर गया, इसको सजा दे दो। भाई प्यारे भक्तों, ये शरीर इसको अपना समय लक्ष्य बना हुआ है। यहाँ बिल्कुल इसका कोई काम, देखो ना, गाड़ी चलाते हुए कोई गाड़ी ड्राइवर चला, उसी स्टीयरिंग पर ही उसका हार्ट अटैक हुआ। पता नहीं वो गाड़ी कहाँ रुकी, किस तरह उसने स्टीयरिंग बंद कर दी। उसी रोड पर वो एक क्रिकेट खेलते हुए एक
डांस करते हुए इसी साल एक ने वो ड्रामा करते अपने देवता का रोल करते थे। लेकिन एक कल ही मैंने यहाँ एक देखा 1 जनवरी इसी 25 में एक लड़के ने बाथरूम में चढ़ाकर बाथरूम गया, लेकिन कमोड पर बैठकर न दर्द न दुख, वहीं पर अंतिम समय हुआ। एक समय का बात है, ये बात नहीं कि हमें हम ऐसे बैठे, हमें ये मृत्यु अटल है और समय भी, लेकिन हमें ये नहीं कहेंगे कि हम अपने अभिमृत्यु अपने का ना, लेकिन ये बात है कि अगर हम भगवान के रास्ते पर चलते चलते, हम क्यों कहते हैं जब शहीद आर्मी लोग शहीद होते हैं, आर्मी लोग उनकी कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते, निष्काम कर्म करने से। यही जीव अगर एकादशी के व्रत करने से एकादशी के समय अपना शरीर छोड़ेगा, फिर ये देखो ना आगे इसके लिए क्या बनेगा। हम शोक करेंगे ये मर गया, लेकिन आगे शरीर छोड़ने के बाद इसको क्या मिलेगा वो भी ध्यानपूर्वक सुनिए। शोभन को अत्यंत दुखमयी हुआ, प्रातः काल हो शोभन का प्राण निकल गई। तब राजा ने संगीत काष्टक उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रबाग ने अपने पिता के आज्ञा से अपने शरीर को दाग नहीं किया। वो शोभन की अत्यंत क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। अब वो उसने कहा मैं कहाँ जाऊं, फिर अपने पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से अब शरीर छोड़ा ना, शरीर छोड़ने के बाद ये आत्मा को जाना है, ये आत्मा को कहाँ ले जाएंगे। देखिए रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धानी से युक्त, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्रभाव हुआ, देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैष्णव मुनि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की और मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र भूषण तथा छत्र वस्त्र विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से शोभित सिंहासन पर अरुण शोभायमान होता या मानव दूसरा चंद्र विराजमान हो। किसी कारण, क्योंकि इसने व्रत धारण किया था, इस प्रेम तो पत्नी का था, बहाना वो हुआ, लेकिन अत्यंत व्रत धारण किया। मैं व्रत धारण करूंगा, शरीर छोड़ना पड़ा। शरीर छोड़ने की आत्मा को कहाँ जाना था, जाना तो कहीं था, उसकी वो जगह मिली जो मैं आपको बताता हूँ। वो शोभायमान होता, दूसरा इंद्र जैसा विराजमान हुआ। वो जगह उसके लिए मखसूस करके वहाँ रहने लगा। एक समय मुचकुंद नगर के रहने वाला एक सोमा शर्मा एक ब्राह्मण था। वो भ्रमण करता था, ब्राह्मण वैसे भ्रमण करता था। वहाँ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि ये तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। हाँ, वही ब्राह्मण जो जल्दी जल्दी कहता हूँ। जब ऐसे चलते चलते गया, प्रभाव तो था, लेकिन वहीं से देखे उस नगर में पहुंचाया जो अलग नगर है, सुशोभित नगर है। वहां देखा यहाँ कैसा नगर है ये, लेकिन जब उस आदमी को देखा, उस पुरुष को देखा, ये वही है उसका दामान, उसका पति, तो मैं क्यों उसको कहूँगा ये तो वही है। यहाँ कैसे आना उसको हुआ, तो वो उसके निकट गया। शोभन भी उसके पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया। उसने भी उसको पहचाना और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रबाग कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए, ऐसा सुंदर नगर जो ने कभी देखा न सुना, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये अस्थिर है, ये कुछ ज्यादा रहने वाला नहीं है। ये कुछ दिन के लिए, मुझे कुछ साल के लिए समय दिया गया है। ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, ये आप बताइए। फिर भी अवश्य ये उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन को लगा कि मैंने इस व्रत को सदा रहित होकर किया, मैंने ये सदा से नहीं किया था, मैंने ऐसा, लेकिन तभी ऐसा ही फल मुझे यहाँ भी मिल गया। अतः ये सब कुछ अस्थिर है, ये ज्यादा समय रखने ज्यादा नहीं है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रा को ये सब वृतांत कहे तो ये स्थिर हो सकता है। अगर वो जो मेरी पत्नी जो वहाँ मुचकुंद के वहाँ से वो रहती है,
अगर तुम उसे कहेंगे। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभाग बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगे, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी, क्या सत्य है ये? हाँ, वो सपना की बात कर रहा है। ब्राह्मण कहने लगे, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति के प्रत्यक्ष देखा, साथ ही किसी विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये शिथिर नहीं है, जिस प्रकार वह शिथिर रह सके तो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्रव, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपनी किए हुए पुण्य से उस नगर को शिथिर बना दूंगा। गीता सत्संग आश्रम में रहने वाले भक्तों, अभी बोलते किसी ने बोला था, मुझे 20-25 साल हो गए ये अभी एकादशी व्रत धारण करते हुए। गर्व करो अपने आप को, अगर 25 साल 30 साल से कर रहे हो, ये 30 साल से तो एक क्षण भी जाया नहीं होगा। ये देखिए ने इसने 8 साल से इसने एकादशी व्रत धारण किया। आज देखिए का जब देना पड़ेगा इसके पास मौजूद है। मदद करना, दूसरों की सहायता करना, हम क्योंकि हम कहते तलमारा विजदेव आशीर्वाद, मैं वो क्या देता दूसरे, वो जो महात्मा होता है उसके पास कुछ होता है, अपने में से उसको आशीर्वाद देकर काम नहीं, हाँ उसको भी आगे, लेकिन देता अपने जेब से, वो रुपया निकाल कर उसको देता है। ऐसा आशीर्वाद भी जमा जेब में होता है, ऐसा देते हैं जब अपने पास जमा रहता है। आप ऐसे कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग की मिलन देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभाग को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्र उच्चारण से चंद्रभाग को अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। तब वहां जा सकता है, ऐसा आसाब नहीं जा सकते हो। वह दैवी गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। आप मेरे पुण्य को ग्रहण, आपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधेय पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते आ रही हूँ। ये जबरदस्ती नहीं है। हम जब से मेरे वक्त, जैसे हमारे गीता आश्रम में इंतजार कब एकादशी आएगी, ये नहीं कि जन्माष्टमी एक बार आते साल, लोग आज से डरते हैं, वो जन्म क्या बनेगा, शिवरात्रि का एक दिन का वास करना क्या बनेगा, लेकिन वक्त लोग इंतजार करते। 15 दिन, ये क्यों नहीं 7-7 दिन के बाद होती, ये 15 दिन के बाद आते हैं। हमें इंतजार करना पड़ता है 15 दिन का एकादशी। 15 दिन के बाद काश ये रोज होती, काश ये 7 दिन के बाद होती। ये भक्तों की कृपा होती है, भक्तों का विश्वास होता है, भक्तों का भाव होता है। इसी पुण्य के प्रताप से आपको ये नगर शिथिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। अब मैंने ये धन मेरे पास कमा हुआ है, इससे ये शिथिर बनेगा। इस प्रकार चंद्रभाग दिव्य रूप धारण कर दिव्य भूषणों में, वस्त्रों में अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी के महात्मा ने कहा, जो मनुष्य इस व्रत करते हैं, इसको श्रवण करते सुनते हैं, उनके ब्रह्म आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है और इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ये आज रमा एकादशी की कथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझ बताया और आज हमने वही कथा सुनी, जिस कथा का आनंद हमने लिया। आनंद का मतलब है पवित्र, जो भी कभी अपवित्रता होती है वो दूर होती है। ये प्रभु जो जिसका शरण में होते हैं, यही प्रभु हमें समीट आता है। जैसे जितना एकादशी का फल एक मिल गया, उसको मिले के सिर्फ अस्थिर था, लेकिन जब बहुत उसकी पत्नी आई 8 साल से करती थी, उस सारा फल तो शिथिर हो गया। इस तरह से जितना भाग्यवान हासिल करेंगे
जितना हम रोज एकादशी का व्रत का धर्म पर चलने लगेंगे और धर्म साथ रहेगा, हम हमेशा ईश्वर के ही होंगे। ईश्वर के बिना हम और कुछ नहीं है। बाकी जो है ये माया, ये मिजदारों के वालों नक। हंसते रोते रोते दिल को हंसते लेकिन नक वाल, कभी हंसते कभी, क्योंकि इसमें ये लेन देन का चक्कर है। लेन देन के चक्कर में ये होता रहेगा, लेकिन हमें ध्यान, हमें यही काम हमारा, बाकी यहाँ हमारा कोई नहीं है। इसमें एक ही है, वो आत्मा मैं हूँ, वो अमर है, उसका एक ही है परमात्मा। वो भी आत्मा भी कुछ नहीं है, वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही आत्मा है। ऐसा भाव नजदीक नजदीक समीप जाएंगे तो ये आवागमन का चक्कर छोड़ जाएगा। इसलिए आज रमा एकादशी की कथा, कार्तिक मास का 15 दिन बस खाली रह गए। उठिए, जागिए, अपने आप को जगाइए, शीघ्र से पुरुषार्थ हासिल करिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जितना हम धर्म, अर्थ, काम को, मोक्ष को समझेंगे, उतनी उतनी कृपा होगी हम पर। पुरुषार्थ से ही हमें आनंद मिलेगा, मोक्षता मिलेगी। फिर मैं सबको आज शुभकामनाएं एकादशी का। कल जिसको हम, और एक तीर्थ है जिसको हम आज कबीर ने जितना हमें दिया है, और वो दिवाली का शुभकामनाएं, वो तो उधरी पर होंगे हम। कल द्वादशी है, कल द्वादशी है, तो मंत्र का जो भी हमारा, जो हम उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। केवल सोना खरीदना नहीं है, खरीदना है तो गुण खरीदो, उन गुणों के पीछे पड़ो, उन गुणों से गुणवान बनो। सोने के श्रृंगार से कुछ नहीं होगा, गुणों के श्रृंगार से गुणवान बनेंगे। वही मेरी शुभकामनाएं आप सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। इस गीता सत्संग मंडली के आसन जो इस 3 महीने से यहाँ आज इसको संपन्न करेंगे, इसको फिर बंद पूरा अपने हिसाब में रखेंगे और तैयारी करेंगे। और आगे के लिए यहाँ लिखा होगा ऊपर या नीचे, कहाँ जाना। नीचे का मतलब पाताल लोक, ऊपर का मतलब वैकुंठ स्वर्ग लोक, लेकिन ऊपर नीचे से और कहीं जो वैष्णो धाम है, हमारा अपना घर है। अगर वो मिले तो सबसे अच्छी बात वही है। बाकी जब तक जिस पृथ्वी पर होंगे आज आना जाना, तो फिर गीता सत्संग आश्रम पहुँचे। वहीं हम गीता सत्संग आश्रम परिवार से, गीता सत्संग भवन नीलशेल विहार में, उनके साथ भी जितने भी होंगे सबको हरे कृष्णा। इंतजार करना अपने परमात्मा का, बाकी समय अपने हिसाब से अपना काम करेगा। हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे